हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी, एमएससी एंड हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में। बाईवेरिएंट जो रैंडम वेरिएबल होता है, बाई रैंडम लाइक बाई वेरिएबल कह दो या मल्टी वेरिएबल रैंडम वेरिएबल, उनके लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जो सिंगल वेरिएबल जो होता है, यानी कि सिंगल रैंडम वेरिएबल होता है, उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है, उसकी जगह यहाँ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे उसके अंदर होती है वैसे इसके अंदर होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला है और लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको इन सबका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर एक चीज़ हम उसके अंदर, ये तीनों एक ही क्वेश्चंस में फाइंड करेंगे और आपको डिफरेंस भी पता लगेगा कि कैसे इन सबको फाइंड करना है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप उन सभी वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई टैब पर क्लिक करें और उसको चलिए देख सकते हैं। सो नाउ हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, फार्मूला, डेफिनेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स विल कवर इन दिस वीडियो। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो किसके लिए होता है? मल्टी वेरिएबल रैंडम वेरिएबल, लाइक मल्टी रैंडम वेरिएबल कह सकते हो। इट मीन्स लेट अस कंसिडर एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल। ये दो रैंडम वेरिएबल हैं और ये जो दोनों रैंडम वेरिएबल है आइदर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट भी हो सकते हैं या कंटिन्यूस है, या डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है, इज बीइंग आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। नाउ हमें बात करना है इनके जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह दो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक ही बात है। सो डिस्ट्रीब्यूशन या मास फंक्शन। सो बेसिकली if they are discrete and their joint probability mass function is defined। अगर हम बात करते हैं, ये डिस्क्रीट है, सिंपल डिस्क्रीट के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रीट की अगर मैं बात करता हूं, सिंपल फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये डिस्क्रीट हो तो, डिस्क्रीट हो तो क्या हो जाएगा उस केस में? मतलब डिस्क्रीट कौन? रैंडम वेरिएबल। एंड इसका जो प्रोबेबिलिटी यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होगा वो कैसे होगा? पी ऑफ एक्स वाई इन सेंस ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, इन डिस्क्रीट सेंस, डिस्क्रीट के सेंस में ये होगा। सो पी ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू वाई। प्रोबेबिलिटी सिंपल। अगर दो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आपको दे रखे हैं, सेकेंड वन इज द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आपको दे रखे हैं, तो उसका जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा? अगर आपको फंक्शन दे रखा है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी फंक्शन है, बेसिकली डेंसिटी फंक्शन, वहां मास फंक्शन होगा, ये मास फंक्शन है, इट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नाउ बात करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सिंपल जब दिया होता है ना, डिस्क्रीट पर्टिकुलर वैल्यूज आपको दे रखी होगी, पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल्स होंगे, उनको प्रोबेबिलिटी असाइन की गई होगी। कंटिन्यूस में एक फंक्शन दिया होगा, उस कंडीशन में डेंसिटी आती है, मास नहीं आता। मास इज अ पर्टिकुलर एंड डेंसिटी इज फॉर जनरलाइज्ड। ओके, एंड जो फंक्शन आपको गिवन होगा, इट इज गिवन इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी for random variable x is in between a to b and random variable y in between c to d, then the function is given by double integration f of xy dx dy and a to b x की लिमिट हो जाएगी और y की लिमिट हो जाएगी c to d। इट इज सिंपल, ये हो जाएगा इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्वेश्चन करेंगे, इससे हम बिल्कुल इजीली सिंप्लीफाई कर देंगे उसको। कुछ जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट
okay, properties, not probability, sorry for that. तो some properties, क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी? पहली प्रॉपर्टी, फंक्शन जो होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एवरी रैंडम वेरिएबल, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो। और अगर कंटिन्यूस होगा, या फिर सबसे पहले चलो डिस्क्रीट के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसे हमने बात किया ही है यहाँ पे जनरल वे में। फॉर डिस्क्रीट के लिए अगर आपके पास में है तो वो क्या हो जाएगा? समीशन फॉर एवरी एक्स, समीशन फॉर एवरी वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। टोटल ऑलवेज 1 होता है। एंड कंटिन्यूस के सेंस में, कंटिन्यूस के सेंस की अगर मैं बात करता हूँ, डिस्क्रीट के सेंस में, कंटिन्यूस के सेंस में क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये तो पर्टिकुलर के लिए था। अब अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टोटल ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो 1, डी एक्स डी वाई, सॉरी फॉर दैट, डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये सिंपल हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ओके, नाउ हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में। सो बेसिकली जैसे इसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वैसे जैसे उसमें प्रोबेबिलिटी लाइक डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ जो होता है, उसकी जगह यहाँ पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है वो फॉर रैंडम वेरिएबल, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं, इसको ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी इसको कहा जाता है। और बेसिकली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है वो ये होता है, एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स, दैट इज, एक बार हम डिस्क्रीट के लिए लिखेंगे और एक बार कंटिन्यूस के लिए, दोनों के लिए लिखेंगे। सो इट इज नथिंग बट समीशन फॉर एवरी वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, इफ एक्स वाई आर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट है तो ओके। और सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, इफ एक्स वाई आर कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स x के लिए जब आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे तो y के रेस्पेक्ट में आपको समीशन या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन के लेना पड़ेगा। नाउ सिंपल, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एफ ऑफ वाई वाई, इट मीन्स समीशन ऑफ फॉर एवरी x, एफ ऑफ एक्स वाई, इफ एक्स वाई आर डिस्क्रीट, एंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई। अभी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में हमको गिवन होगा किस लिमिट के लिए इसको करना है। ओके, एफ एक्स एंड वाई आर कॉन्टिन्यूस, सिंपल, ये हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो है उसकी क्या उसकी क्या यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये इंटरकनेक्टेड रैंडम वेरिएबल है या फिर या डिपेंडेंट है, सिंपली डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, तो उसके लिए सिंपल सा एक नोट पॉइंट याद रखना है, एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई फॉर एवरी
एक्स वाई, अगर ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड रैंडम वेरिएबल है एक्स एंड वाई, फॉर एक्स एंड वाई आर इंटरकनेक्टेड, ओके, एक्स एंड वाई आर इंटरकनेक्टेड। नाउ अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में। इन सब पे रिलेटेड हम साथ में ही एक क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें हम सारा कुछ एक साथ में सॉल्व कर लेंगे। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लाइक जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है वैसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, इट मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपन, लाइक बेज थ्योरम, लाइक ठीक है, बेज थ्योरम जैसा, या फिर सिंपल सा ए बाई बी, इट मीन्स probability of A intersection B upon probability of B, सिंपल, ओके। इट मीन्स जब B इवेंट जो है वो हो गया है, देन probability of A क्या होगा, सिंपली यहाँ पे भी ऐसा ही, लाइक f of x अपॉन y इज इक्वल्स टू लाइक नथिंग बट f of x, लाइक इसको ऐसा लिखना चाहिए वैसे, कैपिटल X, ओके, रैंडम वेरिएबल के लिए x अपॉन y, एंड बेसिकली अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो x upon y is nothing but small y, and that is the function of x comma y upon f of y. So this is the marginal distribution. This is the marginal distribution. Okay, now this is the marginal distribution, and now ये हो जाएगा marginal like distributive function. Okay, जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये निकाल के इसको हमको करना पड़ेगा marginal probability mass function, marginal probability mass function, सिंपल। नाउ अब बेसिकली इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ये आपके पास में लाइक कोई भी x एंड y के लिए आ जाएगा, लाइक फॉर बात करते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू x एंड y फॉर y अपॉन दैट इज द प्रोबेबिलिटी, जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं y ऑफ x के लिए एंड प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू y के लिए, सिंपल, ओके। बाकी आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, हम अभी ये क्वेश्चन करके इसमें पूरा आपको बता देंगे, ओके। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास में आता है जो मार्जिनल लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास में अगर कोई वेरिएबल आपको दे देते, डिफाइन कर देते हैं, जैसे y की कोई वैल्यू दे देते हैं तो वो हम उसमें पुट कर देंगे, वो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बता दूंगा, ओके। चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, एक फंक्शन इस टाइप से डिफाइन किया गया है। सो फर्स्ट आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है व्हेन x इज लेस देन, देखो 3 क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सेकंड इज फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, थर्ड वन इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में वेरिएबल को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दिया है, उस केस में इसका क्या वैल्यू होगा, तो हम सब फाइंड करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2, 1/4 लेस देन y लेस देन 3/4, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 3x व्हेन 0 लेस देन y लेस देन x लेस देन 1। तो यहाँ पे हमें जो बेसिकली सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बेसिकली। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है इन डबल इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ओके, डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई, एक ही बात है। अब जो लिमिट लगानी है ना वो इम्पोर्टेंट है, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, हमें इसको भी ध्यान में रखना है साथ में, फंक्शन और इसको भी ध्यान में रखना है। वैसे अगर हम बात करें सिंपल, सबसे पहले 0 लेस देन y दे रखा है, लेस देन x लेस देन 1, और x लेस देन 1/2 दे रखा है। x 1 से छोटा है और 1/2 से भी छोटा है। x अगर यहाँ से कंक्लूड करें 1 से छोटा है, और ये कह रहा है 1/2 से भी x छोटा है, सिंपल, 1/2 से भी x छोटा है। और y की बात करें तो y 1/4 से 3/4 तक है। y मिनिमम कहाँ तक है, y मिनिमम वैसे तो 0 है मिनिमम, लेकिन x के रेस्पेक्ट में भी y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1/4 से स्टार्ट हो रहा है, तो y इज इक्वल्स टू 1/4, एंड y
कहाँ तक चल रहा है, अगर मैं इन जनरल बात करता हूँ, अगर मैं इसको भी इसके साथ में इंक्लूड कर देता हूँ तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा 0 लेस देन 1/4 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1/2 लेस देन, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से x की लिमिट y की लिमिट बहुत इजीली देख सकते हैं, ये y की लिमिट हो जाएगी और x की जो लिमिट होगी वो 1/4 से 1/2 हो जाएगी, वेरिएबल नहीं आएगा फिर उसमें। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सिंपल 1/4 टू x तो हो जाएगा x की लिमिट, यानी कि डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक लिमिट वेरिएबल है, यानी कि पहले हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फंक्शन पूरा का पूरा x में चला जाएगा और उसके बाद में हम x की लिमिट पुट करेंगे तो वो 1/4 से लेके 1/2 तक। तो ये अगर आपने फाइंड कर लिया तो आप लिमिट बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास में इस पूरे के लिए आप फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा 1/4 टू 1/2 एंड 1/4 टू x दैट इज 3x dy dx। ना अब हम यहाँ पे सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 1/2 और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x y 1/4 टू x सो एंड आगे dx हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/4 टू 1/2 3x माइनस 1/4। ओके सो ये हो जाएगा 3x माइनस 1/4। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x/4। ओके सो ये हो जाएगा यहाँ पे dx। हाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 3x, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आगे सिंपल। सो 3 ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 8 एंड ये हो जाएगा 1/4 टू 1/2 और इसको पूरा सिंप्लीफाई करने पर आपके पास में आ जाएगा 5/128। सो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम दोनों टाइप के निकालेंगे, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में ए पोर्शन जो होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई का एंड बी पोर्शन हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का। तो सिंपल से एक्स अपॉन वाई निकालेंगे तो दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एफ वाई वाई। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ वाई वाई कैलकुलेट करते हैं। नाउ एफ वाई वाई मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ वाई वाई की अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ना, कंटिन्यूस ने दे रखा है। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जब भी वाई फाइंड करते हैं तो फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है, सॉरी इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट क्या है माइनस इन्फिनिटी, एक्स की लिमिट 0 टू एक्स हो जाएगी। एक्स की लिमिट यहाँ पर अगर हम देखें एक्स की लिमिट 0 टू सॉरी वाई वाई है ना, वाई 0 टू एक्स और हम यहाँ पे वाई निकाल रहे हैं 1। ओके एक्स की लिमिट ये हो जाएगी वाई टू 1। एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी वाई टू 1। देखो ये एक्स है, ये एक्स है सिंपल, एक्स की लिमिट हो जाएगी वाई टू 1, एक्स की लिमिट वाई। और ये अब ये तो इस क्वेश्चन के लिए दे रखा था अपने को, तो अब इसके बारे में बात करना। वी हैव दिस वन, वी हैव 0, we have the condition 0 less than y less than equal x less than 1। इट मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन होगी आपके पास में, तो आपको इसका y के x के रेस्पेक्ट में करना है और x की लिमिट ये है। तो बेसिकली फंक्शन क्या है 3x dx और इसको सिंप्लीफाई करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 3/x स्क्वायर अपॉन 2 एंड y टू 1। सो इट इज़ नथिंग बट 3/2 माइनस 3y स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स 3/2 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो ये आ जाएगा इसका एफ ऑफ, अब इसमें पुट कर देंगे। सो हमारे पास में जो इसका आंसर आएगा दैट इज एफ ऑफ एक्स ओवर वाई फंक्शन क्या है हमारे पास में 3x अपॉन ये हो जाएगा 3/2 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ना बी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई बाई एक्स दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन अपॉन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स एक्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। अब हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा इट इज़ नथिंग बट एफ ऑफ एक्स एक्स। इसमें हमको वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का, 3x का वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिट वाई की क्या हो जाएगी 0 टू x, तो ये हो जाएगा 0 टू, अब ये लिमिट लेंगे यहाँ से यहाँ तक की 0 टू x, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 0 टू x दैट इज़ नथिंग बट 3x स्क्वायर बाई 2। ओके 0 टू x यहाँ पे लिमिट आ जाएगी x स्क्वायर बाई 2 एंड
ये हो जाएगा 3x² अपॉन 2, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3x इंटू वाई एंड 0 to x, देन इट इज़ नथिंग बट 3x²। और ये 3x² इसमें पुट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3x, तो फंक्शन है 3x² आपके पास में इसका वैल्यू आ गया, और इसको पुट करने पे ये आ जाएगा आपके पास में 1/x। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, थर्ड क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि p ऑफ x y 1/2 हो जाए। तो p ऑफ x y तो हमने निकाला है, यानी कि बेसिकली p कह दो या f कह दो। थर्ड क्वेश्चन इज सेज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x y इक्वल्स टू 1/2, और हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x y फाइंड कर रखा है, दैट इज नथिंग बट 3/2 1 माइनस y², 3/2 1 माइनस y², and if y is equals to 1/2 then it is 3/2 1 minus 1/4 and 3/2, and ये हो जाएगा 3/4 and that is nothing but 9/8। ओके, एंड ये आपके पास में इसका सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस y², 3/2 9/8 x। ओके, यहाँ पे ओके सॉरी फॉर दैट, ये है ना इसका वैल्यू, तो मैंने गलत पुट कर दिया, सॉरी फॉर दैट। ये तो हमने सीधा फंक्शन में पुट कर दिया, x अपॉन हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, करेक्शन इसमें बहुत सारे, सो वी हैव दिस, सो यहाँ पे px/y इट इज़ नथिंग बट दिस, सो 3x ओवर 3/2 1 माइनस y² कैंसल 3 to 3, दैट इज 2x upon 1 minus y² and y is equals to 1/2. It means 2x upon 1 minus 1/4 and y² 1/4, and this is the 2x over 3/4 and this is nothing but 3/8/3 into x, और ये इसका आंसर आ जाएगा फॉर दिस वन। तो इस टाइप से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को इस एक ही क्वेश्चन में लगा के देख लिया, किस टाइप से जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो हमने इसमें देख लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएक्स मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, बाय बाय।